घुसपैठियों के समर्थन में उतरा टुकड़े टुकड़े गैंग। बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने वालों पर भड़के मुख्यमंत्री हेमंता। मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा, घुसपैठियों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। হামিদাক অকল আমিয়ে বিৰোধিতা কৰিব নালাগে, অজিত ভূঞাক আমিয়ে বিৰোধিতা কৰিব নালাগে। নিয়ম মতে হামিদাক বেছি বিৰোধিতা অজিত ভূঞা আৰু মিয়া সমাজেহে কৰিব লাগে। মিয়া সমাজে কৈ আছে আমি ভাৰতীয় ভাৰতীয়, হামিদাই কৈ গ'ল যে এইবিলাক বাংলাদেশী হ'লেও তেওঁলোকক জাগা দিব লাগে। प्रशांत भूषण ने कहा, गुंडागर्दी कर रही हेमंता सरकार। गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, अब क्या किया जा सकता है ऐसे जने के बारे में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है असम से, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने टुकड़े टुकड़े गैंग और जो लोग घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं उनको लेकर के जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं असम में आकर के, क्या वो उनके लिए आंसू बहाने चाहिए? ये जो 60-60 एकड़ जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, क्या ये वाकई में बेसहारा और गरीब है? दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से असम में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर के कई सारे पत्रकार हों या फिर कई सारे जो मुस्लिम संगठन हैं या फिर कई सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो कि लगातार हेमंता सरकार पर हमला बोल रही है और उनका ये कहना है कि ये जो बुलडोजर एक्शन है वो पूरी तरीके से गलत है और कम से कम मानवता दिखानी चाहिए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को, और इस तरीके से बांग्लादेशियों को नहीं खदेड़ना चाहिए। और इसी को लेकर के अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कुछ लोग अतिक्रमण करने वाले घुसपैठियों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। क्या आपको पता है कि कुछ घुसपैठिए परिवारों ने 60 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है? क्या ऐसे लोग वाकई में गरीब और बेसहारा है? इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया से भी बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন ৭২ চনৰ ভোটাৰ লিষ্টখন লওক আৰু আজিৰখন লওক, ইমান অআকৰ্ষ এটা মোক সুধিব লাগে। ৭২ চনৰ বিলাচীপাৰা টাউনখন কেনেকুৱা আছিল, আজি কেনেকুৱা আছে? ধুবুৰীখন কেনেকুৱা আছিল, আজি কেনেকুৱা আছে? ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ যিটো কৰি আছো না, লাহে লাহে স্লো পয়জন দি আছো, হৈ থাকিব। লাহে লাহে মেডিচিন পৰিব, পয়জন পৰিব, সাৰ পৰিব, বিষ পৰিব, ঘাঁহ পৰিব, চব লাহে 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 ঠিক হ'ব। আৰু যিসকল স্থায়ী মানুহ সঁচাসঁচি ৭১ চনৰ আগত আহিছে তেওঁলোকৰ লগতো আমাৰ কোনো শত্ৰুতা নাই। ৭১ চনৰ আগত যিসকল আহিছে তাকতো অসমীয়াই আদৰিয়ে লৈছে, গতিকে আমাক বেয়া পাবলগীয়া কি আছে? আমিতো কোৰ্টতে এফিডেভিট দিছোঁ যে ৭১ চনৰ আগত অহাখিনি ভাৰতীয়, আমিতো কাকো বেয়া ভবা নাই। কিন্তু যিবিলাক যোৱাকালিও ২৬ জন আহিছে আমি খেদিছোঁ, গতিকে যি সদায় আহি আছে সেইখিনি মানুহকতো মিয়া মানুহে সোমাব দিব নালাগে নিয়ম মতে, যদি আইনৰ মতে চাব যায়। কাৰণ ৭১ৰ আগৰখিনিৰ লগত কাজিয়া নাই, ৭১ৰ পিছৰবিলাক কিয় নাই? ফৰেষ্টতো আমি এনেকুৱা নহয় যে অকল মিয়াক এভিকশ্যন কৰিছোঁ। কোনোবা যদি বেলেগ, এতিয়া যে আমাৰ উৰিয়াম ঘাটত এভিকশ্যন হৈছে, তাত বেলেগ জাতি উপজাতিৰো মানুহ আছিল, তেওঁলোক উঠি আহিছে। এনেকুৱা নহয় যে অকল মিয়া মানুহক এভিকশ্যন হৈছে, কিন্তু প্ৰতিবাদটো মিয়া মানুহখিনিয়ে কৰে। তেওঁলোকে আইন মানিব নোখোজে। আইন নামানিলেতো নহ'ব। ভাৰত এখন আইনৰ ওপৰত স্থিত ৰাজ্য। কিমান বিঘা মাটি? এজনে ৩০০ বিঘা। আৰে মোৰে নাই ৩০০ বিঘা, এজনে ২০০ বিঘা, মোৰে নাই। ৩০০-২০০ বিঘা মাটি কোনোবাই যদি লৈ থাকে মানুহৰ খং নুঠিব নেকি? আপোনালোকৰ আছে কাৰোবাৰ ৩০০ বিঘা ২০০ বিঘা? ৩০০-২০০ বিঘা মাটি এজন মানুহে লৈ আছে, খং উঠিবনে? আৰু বোলে ১.৫ কঠা লৈছে গৰীব দুখীয়া, তেতিয়াতো আমি কেতিয়াও কাজিয়া নকৰোঁ। ১.৫ কঠা ৩ কঠা, এইটো ২০০ বিঘা ১৫০ বিঘা। মইতো উৰিয়াম ঘাটত দেখি মোৰ মাথাই গৰম হৈছে। মই ইয়াতে ফাৰ্ম হাউচ এখন বনাই থাকিব লাগে, CM হৈ লাভ নাই। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर जितने भी इन घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ असम में कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर के तमाम मुस्लिम संगठन, जमीयत उलेमा हिंद हो या फिर कई सारे ऐसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लगातार असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोल रही है। इस बीच एक जो कमेटी है वो बकायदा असम भी पहुंची थी और वहां पर जाकर के उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने असम की हेमंता सरकार पर टिप्पणी की और ये कहा
कहा कि असम की हेमंता सरकार गुंडागर्दी कर रही है, क्योंकि असम में तो अब कानून व्यवस्था दिखाई ही नहीं देती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को कानून की परवाह ही नहीं है, वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। सुनिए क्या कुछ प्रशांत भूषण ने कहा। ये तो देखिए, वहाँ तो पूरी गुंडागर्दी चल रही है, सरकार की तरफ से गुंडागर्दी चल रही है, कोई कानून का राज वहाँ नहीं है। और ये इसी से जाहिर है कि हम लोगों को ही नहीं आने दिया गया। तब ऐसे लोग जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन लोगों को भी अगर नहीं घुसने दे रहे देखने के लिए, तो आप जान सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो देखिए, वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अब क्या किया जा सकता है ऐसे जने के बारे में। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदार ने भी क्या कुछ हेमंता बिस्वा शर्मा की इस कार्रवाई पर कहा, सुनिए। नहीं, देखिए, असम में बहुत वक्त से हम लोग देख रहे हैं कि एक माहौल बनाया गया है कि पता नहीं पूरे असम में और घुसपैठिया घुसे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद देश के संदर्भ में बात की। हमारा सिर्फ कहना है कि अगर बाहर से लोग आए हैं तो उसके लिए एक संविधान है, कानूनी प्रक्रिया है, उसको अपनाई जाए। हम जो यहाँ कर रहे हैं, दुनिया भर में हिंदुस्तानियों के साथ जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। अगर आपको दर्द हुआ जब प्लेन में बिठा के बेड़ियों बांध के जिस तरह से हिंदुस्तानी अमेरिका से आए थे, वो कम से कम हिंदुस्तानी थे, ये साबित था। तो फिर हमें दर्द क्यों नहीं हो रहा कि जब हमारी सरकार वही काम दूसरे के साथ करती है। मैं अपनी सरकार को मजबूत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ वो सरकार मजबूत है जो कानून को मानती है, जो संविधान को मानती है और जो इंसानियत रखती है। दरअसल आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की 7 सदस्यों वाली एक टीम ने पिछले दिनों असम का दौरा किया और हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते हुए ये कहा कि असम में मुसलमानों को निशाना बना करके बेदखली अभियान चलाया गया, जो कि संविधान के विरुद्ध था। आपको बता दें कि इस टीम ने अपने इस मामले पर चर्चा करने के लिए 26 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। इस टीम में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदार, वकील प्रशांत भूषण, पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार, पूर्व योजना आयोग सदस्य सैयदा हामिद, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत अबीउल्ला और शोधकर्ता रितुम्बरा मनुवी और फवाज शाहीन शामिल थे। आपको बता दें कि इस टीम ने असम के उन इलाकों का दौरा किया था जहां हाल ही में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाया गया है। इनके मुताबिक जून और जुलाई के महीनों में असम के जंगल, चारागाह और सरकारी जमीनों से 3,300 से ज्यादा परिवारों को बेघर कर दिया गया। इसमें ज्यादातर बंगाली मूल के मुसलमान शामिल थे। 23 और 24 अगस्त को इस टीम ने असम के गोलपाड़ा और कामरूप जिलों का दौरा किया। इस टीम में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर, वकील प्रशांत भूषण, पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार और कई सारे लोग शामिल थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से इन लोगों ने उन क्षेत्रों का दौरा किया, तो इनका ये कहना है कि सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2021 में सत्ता में आने के बाद से उन्होंने 1.19 लाख बीघा से ज्यादा जमीन खाली कराने के लिए बेदखली अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि तब से लगभग 50,000 लोगों को बेदखल किया गया है। जहां से उनको हटाया गया है, उन जगह की मतदाता सूची से उनके नाम हटाने का काम जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है। यानी कि न सिर्फ अतिक्रमणकारियों और घुसपैठियों को असम से खदेड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बल्कि अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन लोगों को उन स्थान से बेदखल किया जा रहा है, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। यानी कि असम में फर्जी और घुसपैठिए वोटर लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। और इन्हीं चीजों को लेकर के कई सारे जो सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अपना एक अलग एजेंडा चलाते हैं, वो
लगातार असम के मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से अभी हाल ही में देखने को मिला था कि सैयदा हामिद ने भी बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा कि ये जमीन जो है अल्लाह की जमीन है, ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठियों को इतनी बेरहमी के साथ नहीं निकालना चाहिए। जिस तरीके से उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर के फटकार लगाई और कहा कि अगर इतनी ही उनकी परवाह है तो अपने घर में जगह दो। अब जिस तरीके से सैयदा हामिद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंची तो वहां पर भी उनका जोरदार तरीके से विरोध जनता ने किया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।